बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीना वो जगह है जहाँ ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिन्हें देखकर और सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन करना हमारे ईमान का हिस्सा है। इस दुनिया को बनाने वाली और चलाने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला के आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। मदीना दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ से इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैला। हलीमा बिन करीम इंतहाई खूबसूरत, पाक दामन और परहेज़गार औरत थी। ये मदीने में बनु सालम के महल्ले में रहायश पजीर थी। इस औरत का खामद उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में घर से भाग गया। ये औरत कम उम्र बच्ची की माँ भी थी। इस औरत का ज़ईफ़ बाप भी था जो इसके साथ रहायश पजीर था। इस औरत के घर में गुर्बत की इंतहा थी। अक्सर औकात खाने को कुछ भी ना होता। अगर सुबह को खाना खा लेते तो शाम को भूखा सोना पड़ता। ये तीनों लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते। एक रात गुर्बत अफलास ने इनका इस तरह इम्तिहान लिया कि सुनने वालों की भी चीखें निकल गई। इस औरत की बच्ची को सख्त बुखार हो गया, ऊपर से खाने के लिए कुछ भी ना था। ये औरत बताती है, बच्ची की हालत देखकर मैं अपनी और अपने बाप की भूख को भूल गई। ऐसी बेबसी और लाचारी इससे पहले मैंने कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा को कबूल करता है। जब कोई उससे दुआ करता है तो कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या जिस्म की, बीमारी की हो या गुर्बतो अफलास की, कौन है उस ज़ात के अलावा जो इन चीज़ों को दूर कर सकता है। ये सब चीज़ें मेरे जहन में आने लगी। ये औरत बताती है, अब मैं अपनी बेटी के करीब से उठी, जाकर वज़ू किया, वापसी पर अपनी बच्ची के माथे पर पट्टी रखी, फिर अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे में गिर पड़ी। उस दिन की नमाज में ऐसा सुरूर था जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। फिर मैं अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुआ करने लगी, या अल्लाह तू ही है जो हमारी तकलीफ़ को दूर कर सकता है, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। इसके बाद मैंने पट्टी को दोबारा बच्ची के सर पर रखा और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगी। कभी मैं पट्टी को बच्ची के सर पर रखती और कभी अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़ती। मैं ये अमल बार बार दोहरा रही थी। इसी दौरान किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं सोचने लगी, रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? आगे से जवाब मिला, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। इसे किसने बुलाया? मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीज़ा कहाँ है? मैंने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, एक नुस्खा लिखकर मुझे कहने लगा, ये दवाई ले लेना, लाओ मेरी फीस कहाँ है? मुझे और भी जगह जाकर मरीज देखने हैं। मैंने आस्था से जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से कहने लगा, अगर तुम लोगों के पास फ़ीस देने के पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को बेआराम क्यों किया? आप लोगों ने मुझे फ़ोन क्यों किया? फ़ोन का नाम सुनते ही मुझे महसूस हुआ डॉक्टर गलती से हमारे घर में आ गया है। मैंने डरते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमने आपको फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या ये फ़लाँ साहब का घर नहीं है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब नहीं, ये आदमी हमारा हमसाया है। ये सुनते ही डॉक्टर हमारे घर से निकला और हमारे हमसाए के घर में चला गया। जबकि हम लोग शर्मिंदगी से एक दूसरे को देख रहे थे। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि डॉक्टर साहब दोबारा हमारे घर आए। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे अपने घर के हालात ना बताओ। फिर ये औरत कहने लगी, मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पट्टियां रख रही थी और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर साहब जल्दी से उठे और कुछ देर के बाद आए। उनके हाथ में खाने पीने का बहुत सारा सामान था। उसने बच्ची के लिए खिलौने और दवाएं भी ली। जाते हुए कहने लगा, आपको हर महीने चेक मिल जाएगा जिससे इंशाल्लाह आप लोग अच्छा गुजारा कर सकोगे। यूं ये आदमी फरिश्ता बनकर उनके